नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सद्दाम और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू कोर्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। अगर आपने मेरे पिछले कोर्स को देखा है सी प्रोग्रामिंग, तो आपका ये कोर्स एक अगला स्टेप होगा जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इस कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और सी प्लस प्लस एक ऐसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। चलिए सबसे पहले हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की थोड़ी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री क्या है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को डेवलप्ड बजारने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने किया था 1979 में। इसका डेवलपमेंट बेल लैब्स में डेवलप किया गया था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। स्ट्रॉस्ट्रॉप का मकसद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का करने का ये था क्योंकि वो देख रहे थे सी प्रोग्रामिंग जो है बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था चीज़ों को। और सी प्रोग्रामिंग ऐसा था कि उसमें कुछ कुछ फीचर्स नहीं थे जो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए लार्ज प्रोग्राम्स के लिए, लार्ज सॉफ्टवेयर के लिए। बट यही सब चीज़ों को आउटकम करने के लिए स्ट्रॉस्ट्रॉप ने एक सोचा कि मुझे एक लैंग्वेज डेवलप करना चाहिए, और उन्होंने सी लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडा है, वो सभी को लेने के बावजूद कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीजें लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इजीली डेवलप हो पाए। शुरुआत में स्ट्रॉस्ट्रॉप ने इसे सी विथ क्लासेस का नाम दिया था, एज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था और इस पे क्लासेस इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इन्होंने नाम दिया था सी विथ क्लासेस। उसके बाद फिर इस पे बहुत सारी चीजें चेंजेस की और चेंजेस करने के बाद उसके बाद इसका नाम सी प्लस प्लस हो गया। और सी प्लस प्लस मतलब इनका यही मोटिव था कि प्लस प्लस मतलब उससे एक इम्प्रूव्ड वर्जन, मीन्स सी का इम्प्रूव्ड वर्जन, इसलिए हो गया सी प्लस प्लस। और ये आज तक चलता हुआ आ रहा है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कहाँ यूज होता है। इसे मेनली हम लोग लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं और गेम डेवलपमेंट में भी। देखिए, पाइथन और सी प्लस प्लस यही दो लैंग्वेजेस है जो गेम डेवलपमेंट में ज्यादा यूज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, PUBG, पबजी, ये गेम आपने सुना होगा, राइट। अब ये गेम जो है टोटली डेवलपमेंट जो हुआ ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितना ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है ये। एंड इसमें देखिए मेनली जो फंडा है, बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सी के जैसा ही है एज इट इज, बस थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है और ये थोड़ा और रिलायबल है। बहुत सारी चीजें इसमें हम लोगों को मिलती है और इसमें बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, बहुत कुछ बना हुआ है। लाइक यूनिटी का आपने नाम सुना होगा, तो यूनिटी भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है। एंड मैनी मोर। चलिए मैं अब इंस्टॉलेशन आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग अपने पीसी में अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे चीजें सीखना है। ये पूरा सीरीज को आपको एंजॉय करना है और हर एक वीडियो पे आप अभी से लेकर हर एक वीडियो पे आपको कमेंट करते रहना क्या क्या आपने सीखा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आपने ये चीज सीखा, राइट। और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता। तो दोस्तों अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब देखते जाइए। देखिए इंस्टॉलेशन का जो स्टेप है आपको बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइटल है और एक भी स्टेप आप मिस कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। तो मेक श्योर आप इंस्टॉलेशन के स्टेप्स को बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइजली देखिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने होंगे। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर? सबसे पहला है MinGW। अब ये क्या होता है वो भी बताऊंगा। और उसके बाद दूसरा जो है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम लोग VS कोड भी कहते हैं। तो फटाफट से आप गूगल पे आ जाइए, कोई भी वेब ब्राउजर पे आप चले जाइएगा और गूगल पे आप सर्च कीजिए MinGW। देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है, MinGW, और डाउनलोड पे लिख सकते हैं MinGW डाउनलोड, और एंटर कर दिया मैंने। अब ये फर्स्ट वाला लिंक मुझे दिख गया है, क्या कह रहा है, SourceForge वेबसाइट की तरफ से, sourceforge.net। आप इसी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। डाउनलोड करना, आई मीन टू से, इंस्टॉल तो बाद में, पहले डाउनलोड तो करे, राइट। तो डाउनलोड बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड बटन है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है एंड थोड़ा सा टाइम लेगा, 4-5 सेकंड, जो भी मतलब हर एक वेबसाइट का रहता है ये, राइट। तो ये लेट्स सी डाउनलोड हो रहा है। हाँ, हो गया डाउनलोड। ये तो बहुत छोटा फाइल था, जैसे 84 KB इसका था, अभी इसके अंदर डाउनलोड होगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब उसके साथ साथ मैं गूगल पे फिर से आ जाता हूँ, google.com, एंड एक और सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। देखिए ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है
VS कोड, तो आपको जस्ट इतना लिखना है VS कोड डाउनलोड। ओके, और ये फर्स्ट वाले लिंक पे फिर से वापस आप आ जाइएगा। एंड फर्स्ट वाले लिंक पे आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। क्या क्या ऑप्शन? सबसे पहला है विंडोज, लिनक्स, मैक, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। ओके, तो मैं विंडोज पे क्लिक कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है एंड लेट्स सी कितना डाउनलोड होता है। ओके, ये डाउनलोड प्रोग्रेस लग चुका है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तब तक देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आप सोच रहे होंगे अगर मेरे में ऑलरेडी MinGW डाउनलोड इंस्टॉल्ड है और विजुअल स्टूडियो कोड, लाइक आपने अगर मेरा पिछला कोर्स सीखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था सी प्रोग्रामिंग, अगर आपने वो सीखा होगा तब आपको ये सब कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होगा। बट अगर आप नए हैं तो आपको ये सब चीजें करना होगा। अगर आपके सिस्टम पे सी प्रोग्रामिंग रन नहीं होता है, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो आपको ये सीखना है चीज़ों को, ये आपको करना है स्टेप, वरना फिर आप इस स्टेप को मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास दोनों डाउनलोड तो हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, पहले विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ, आई मीन टू से ओपन कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो मैं यहीं से ओपन कर लिया, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आया है। अब मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। ओके, नेक्स्ट किया आपने। अब यहाँ पे आप क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, सभी पे जो आपको 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, वो 5 ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, ये याद रखिए। टिक करने के बाद आप क्या कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये सिस्टम टू सिस्टम वैरी करता है कि कितना टाइम लगेगा। सो मेरा सिस्टम तो थोड़ा फास्ट है, तो ये फटाफट से हो गया है। लेट्स सी, हाँ डन, ये हो चुका है इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद मैं देख लेता हूँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन आया है, मैं उसे यस कर देता हूँ एंड आई हैव डन यस। सो मैंने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन दिया वो हो गया है। और इसके बाद कह रहा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे ऑटोमेटिक टिक है, मैं अभी टिक को हटा देता हूँ, मुझे अभी लॉन्च नहीं करना है। मैंने टिक को हटा दिया और जस्ट फिनिश कर देना है। ध्यान से समझिएगा, जस्ट मैं फिनिश कर दिया। ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारा इंटीग्रेट मतलब डाउनलोड वगैरह हो चुका है। अब इसके बाद 2 इसेंशियल चीजें हम लोगों को करना होगा, जो है MinGW को पहले इंस्टॉल करूं, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं फटाफट से MinGW पे आ जाता हूं, फिर से ये डाउनलोड्स पे आकर मैं MinGW को ओपन कर लेता हूं। इधर से ही मैं ओपन कर रहा हूं, देखिए आप डाउनलोड फोल्डर से भी ओपन कर सकते हैं, कहीं से भी जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो मैं इधर से ही ओपन कर लेता हूं, जस्ट मैं क्लिक कर लेता हूं ओपन पे एंड इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। अब इस पे मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। नीचे आपको इंस्टॉल दिख रहा है, राइट? मैं जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और सबको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है और फिर से कंटिन्यू करना है। और ध्यान से समझिएगा, देखिए ये क्या कह रहा है मेरे में कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, मतलब ऑलरेडी रन कर रहा है, क्योंकि ऐसा मेरे में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। बट स्टिल ऐसा आपके में नहीं आएगा, आप जस्ट उसे ओपन कर लीजिएगा। तो मैं अभी रीइंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड कर रहा है चीज़ों को, जो भी उसके लिए नीड है वो सब सभी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है। तो इसे डाउनलोड करने देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-5 MB 10 MB का ऐसे ही साइज़ है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है और इस पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और कंटिन्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस तरीके का कुछ मैनेजर आ गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या आया है, MinGW इंस्टॉलर मैनेजर। और इस पे देखिए बेसिक्स पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, आपके में ऐसा हो सकता है ऑल पैकेजेस आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये बेसिक पे क्लिक करना है। ध्यान से समझिएगा, ये जो बेसिक सेटअप लिखा हुआ है ना, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कितने सारे? 7 ऑप्शंस, राइट? तो 7 में से आपको नीचे से थर्ड वाले पे जाना है, या आप नाम भी पढ़ लीजिए, MinGW32-GCC-G++। ये ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। तो इसे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने मार्क फॉर इंस्टॉलेशन किया, ऐसा एक एरो आ गया, मतलब वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फटाफट से इंस्टॉलेशन पे वापस जाना है। ये जो इंस्टॉलेशन आपको मेन्यू बार ऊपर दिख रहा है, राइट? इस पे मैं जाऊंगा और इस पे मैं कर दूंगा अप्लाई चेंजेस। देखिए ये उस पे 3 चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, अप्लाई चेंजेस, जस्ट इतना ही करना है। तो मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया। अब ये वापस से क्या कह रहा है, अप्लाई पे क्लिक करने कह रहा है, तो मैं अप्लाई पे फिर से क्लिक कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। एंड अप्लाई पे मैं क्लिक किया, ये डाउनलोड कर रहा है चीज़ों को, इंस्टॉल कर रहा है हमारे सिस्टम पे सभी चीज़ों को। एंड इसे मैं टिक कर देता हूँ, ताकि जब भी ये डाउनलोड हो जाए, देखिए वो हो गया, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। अगर मैं टिक नहीं करता तो वो ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता। तो ये हमारे पास हो गया। और इसका जो कलर है, ये जो बॉक्स है, इसका कलर भी चेंज हो गया, मीन्स दूसरा कलर। देखिए अदर जो जितने भी बॉक्सेस है उससे ये डिफरेंट लगा, कलर चेंज हो गया इस वजह से। और इंस्टॉल्ड वर्जन भी दिखा रहा है कि 6.3.0-1। ओके,
जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन मतलब लेटेस्ट वर्जन था वो डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद अभी भी दो एसेंशियल स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिस पीसी पे आ जाना है। ध्यान से समझिएगा, दिस पीसी पे आने के बाद आपके पास जो भी ड्राइव्स ओपन होंगे सब कुछ आपको विजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सी ड्राइव को फाइंड आउट करके सी ड्राइव पे चले जाना है। ध्यान से समझिएगा, मेरा सी ड्राइव ये है, देखिए इस पे लिखा हुआ है सी ड्राइव, राइट, सी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सी ड्राइव है। तो मैं इसे जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही मैंने किया, इस पे बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, min.gw फोल्डर को, इसे मैं ओपन कर लिया। उसके बाद फिर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, मुझे क्या करना है, बिन फाइल को फाइंड आउट करना है। तो ये मुझे फर्स्ट में ही मिल गया, तो मैं इस पे भी क्लिक कर लिया। अब इसे ओपन करने के बाद आपको ये जो ऊपर बार दिख रहा है, ये पूरा फाइल एक्सप्लोरर का नेविगेशन बार है कि कौन कौन सा फाइल पे अभी हम लोग है, फोल्डर पे हम लोग है। तो ये सब चीजें बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्लैंक एरिया पे देखिए, इस पे मैं किसी पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इसी के बाजू में ब्लैंक जो फांका जगह है उस पे मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है, ऐसा सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब सिलेक्ट हो गया, मैं जस्ट कंट्रोल सी कर लूंगा, कंट्रोल सी, बस यहाँ काम हो गया। अब आपको कहाँ कंट्रोल भी करना है ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वापस से आप दिस पीसी पे आ जाइएगा। दिस पीसी पे आने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे लेफ्ट साइड में आपको नेविगेट हो जाएगा दिस पीसी। तो इस पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे चले जाइए, दिस पीसी के प्रॉपर्टीज पे। अब इससे आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, लाइक अगर आपके पास यहाँ भी दिस पीसी दिख रहा है तो आप इस पे भी राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे चले जाइए। अब प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो ये ऐसा अबाउट वाला आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। अब ये एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, लाइक नीचे जो आपको सर्च बार दिख रहा है विंडोज 11 का या 10 का, राइट, तो उस पर आप सर्च कीजिए ENV और एंटर कर दीजिए, तो भी आप सेम लोकेशन पे आ जाएंगे। तो मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं क्लिक किया ऐसा प्रॉपर्टीज आ गया। अब प्रॉपर्टीज पे ये ऑटोमेटिक एडवांस वाला टैब सिलेक्टेड है। ओके, अगर आपका कोई और सिलेक्टेड हो तो आप एडवांस पे आ जाइएगा। एडवांस पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे एनवायरमेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक किया। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद भी रुकना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा चीजें चेंजेस करना होगा। ओके, तो आपको पाथ खोजना है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, यूज वेरिएबल फॉर SKST, जो भी आपका पीसी नेम है वो नाम आपको दिख जाएगा। तो ये कह रहा है वो, तो मैं पाथ वाले पे क्लिक करता हूँ और एडिट पे चला जाता हूँ। पाथ में एडिट करना है, न्यू नहीं करना है, ये याद रखिएगा। एडिट पे मैं क्लिक किया। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू करना है। न्यू पे मैं क्लिक किया, आप कंट्रोल V कर देना है, जो आपने उधर कॉपी किया था जस्ट इस पे पेस्ट कर देना है। तो मैं कंट्रोल V कर दिया। अब कंट्रोल V करने के बाद जस्ट आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस किया आपने, ये हो गया सिलेक्ट, इसे ओके कर देना है। ओके कर देना है, जितना भी आपको ओके दिख रहा है सबको ओके करके कंप्लीट कर देना है। ये हो गया हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड। अब विजुअल स्टूडियो कोड में भी दो तीन चीजें हम लोगों को इंस्टॉल करना है, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं, जैसे इसे मिंजी को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड सिंपल में लिख लेता हूँ सर्च बार पे और ओपन कर लेता हूँ, या आपके पास डेस्कटॉप पे भी आ रहा होगा तो डेस्कटॉप से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्या है, इधर क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अभी हम लोग मेन कॉन्फ़िगरेशन तो कर ले, इंपॉर्टेंट ये होता है। तो आपको क्या करना है, ये एक्सटेंशन दिख रहा होगा, देखिए लेफ्ट साइड में एकदम आपको नीचे दिख रहा होगा बीच में एक्सटेंशन, ये ऐसा बॉक्स, इस मतलब डब्बा डिब्बा है, राइट। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे इस पे आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है C++। सर्च करेंगे तो ऐसा आपके पास सामने में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जस्ट इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और इस पे एक और नीचे दिख रहा होगा आपको C++ एक्सटेंशन, इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये याद रखिएगा ये दोनों स्टेप्स को। तो दोनों को मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब ये तो इंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं। तब तक एक और मुझे इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, मुझे करना है कोड रनर, और सर्च कर लिया मैं। तो इसे भी देखिए सामने में ये जून हैन है, इसे ही इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये तीन चीजें अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ताकि मुझे पता चले चीजें कि आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं चीजों को। तो ये हम लोगों ने तीन चीजें इंस्टॉल कर लिया। अब ये हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है। C++ प्रोग्रामिंग को कैसे अपने सिस्टम पे करेंगे, और देखिए ये पूरा जो फंडा है सी प्रोग्रामिंग के जैसा ही है। एज मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि ये C++ प्रोग्रामिंग जो है सी का एडवांस्ड वर्जन है, सी से थोड़ा बेटर है, बस यही है।
तो वो अलग तो चीज़ें नहीं होगा, इंस्टॉलेशन भी, राइट। तो इंस्टॉलेशन सेम है, अगर आपने सी कॉन्फ़िगर किया है तो सी प्लस प्लस भी आपके लिए सेम होगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, इंस्टॉलेशन समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट करके आप जो भी आपका डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, एज हम लोग उसमें पूरा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।